अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए एक और लेक्चर जिसमें हम आज एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने डिस्कस किया टेबल के दरमियान में हमने दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट किया। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आप टेबल से इंफॉर्मेशन को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसको हम नाम देते हैं क्यूरी। क्यूरी बेसिकली होती क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि क्या है कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे ये आप लोगों के सामने लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश के अंदर ही हमें कुछ लिखा हुआ है जिसमें आपके पास सेलेक्ट लिखा है, उसके बाद टेबल 3 ये टेबल का नाम है, आगे टेबल की फील्ड का नाम रोल नंबर है, फिर टेबल 3 है, दूसरी फील्ड का नाम नेम है, फिर टेबल 4 है, फिर आपके पास उसके अंदर जो फील्ड है उसका नाम प्रोडक्ट आईडी है। तो ये बेसिकली आपके पास एक क्यूरी है जिसकी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसकी मदद से हम किसी भी टेबल में से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इन द एंड जब क्यूरी आपके पास एग्जीक्यूट होती है तो हमारे पास जो रिजल्ट में बनता है वो एक टेबल की फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है, और उसको हम डायना सेट्स का या डायनामिक सेट्स का नाम दे रहे होते हैं। अब ये जो क्यूरी है इसके अंदर आपके पास होगा क्या, आप लोग इसे डिज़ाइन कैसे करेंगे, क्यूरीज होती कितनी किस्म की हैं, इनका मेन मकसद क्या है, उसको एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं प्रैक्टिकली ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले ऑलरेडी कुछ चीज़ें क्रिएट की हुई हैं लेकिन उन्हीं को ही आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ छोटा सा काम करने वाला हूँ, मैं ये कि क्यूरी डिज़ाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्यूरी डिज़ाइन करने के लिए कोई आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना, बल्कि क्या है, क्यूरी वाले टैब आपके पास जो है ऑब्जेक्ट में से क्यूरी सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ से डिज़ाइन व्यू में विज़ार्ड की मदद से आप क्यूरी बना सकते हैं। आप डिज़ाइन व्यू की मदद से भी क्यूरी बना सकते हैं। इधर हम क्या करेंगे, दो तरीक़ों से जो है वो क्यूरी बनाने की कोशिश करेंगे, एक डिज़ाइन व्यू और एक विज़ार्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विज़ार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब जैसे ही विज़ार्ड को ओपन किया, यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ टेबल्स और क्यूरीज ये हमारे पास सारे आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जी टेबल 1 में से हमने टेबल 1 के ऊपर क्यूरी अप्लाई करनी है, और टेबल 1 में से मुझे रोल नंबर और सिर्फ नेम चाहिए, उसका जो एड्रेस है वो हमें नहीं चाहिए। जैसे ही देखें ना, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करके दोबारा वापस चलते हैं, यहाँ पे टेबल देखें, टेबल 1, ये जो टेबल 1 बना हुआ है इसके अंदर से मुझे रोल नंबर और नेम चाहिए, हमें एड्रेस वाली फील्ड नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, क्यूरी ऐसी डिज़ाइन करूँगा कि मैं रोल नंबर और नेम जो है ना उसको असेस कर सकूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, विज़ार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें आपके पास लिस्ट ऑफ क्यूरीज में से आप क्या करोगे, या लिस्ट ऑफ टेबल में से वो टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। ये उसकी फील्ड्स आ चुकी हैं, यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करते हैं और हमने नेम और रोल नंबर हमें चाहिए तो नेम और रोल नंबर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और सिंपली आप फिनिश कर देंगे। तो आप देखें आपके पास जो रिज़ल्ट आया है वो कौन सा आया है, सिंपली जो रिज़ल्ट है वो एक ही है, और वो क्या है, आपके पास रोल नंबर और नेम वाले जो उसके में कॉलम्स बने हुए थे वो आपको सेस होकर यहाँ पे मिल गए हैं। अब ये जो क्यूरी है अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये डिज़ाइन व्यू भी है, डेटा शीट व्यू भी है, एसक्यूएल व्यू है। असल में जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखे होते हैं जैसे आपने स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज पढ़ा था वो असल में ये है एसक्यूएल। ये जो काम हमने किया है इसकी क्यूरी ऑटोमेटिकली बन गई है। यहाँ पे देखें ये ऑटोमेटिकली बन गई है, हमने कोई चीज़ क्रिएट नहीं की बल्कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें ये मैंने उसको कॉपी किया है ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। सेलेक्ट यानी कि टेबल में से ये चीज़ें कर लो, ये चीज़ें निकाल लो। तो इसका मतलब है क्यूरी की कोई ना कोई क्या होंगी, टाइप्स भी होंगी। तो आपके पास जो क्यूरी है एक तो ये होती है कि सिलेक्ट क्यूरी है। सिलेक्ट क्यूरी का मतलब होता है कि टेबल में से कुछ निकाल लेना। आपके ना बुक का जो पेज नंबर है 117 और 118 इसकी बातें आज डिस्कस हो रही हैं। तो आपके पास देखिए आपके पास क्या है, एक सिलेक्शन क्यूरी है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, टेबल में से रिकॉर्ड्स को निकालते हैं। और यहाँ तक कि सिर्फ ये नहीं है कि डायरेक्टली आप फैच कर लेते बल्कि आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं। आप कंडीशन की बेस पे भी रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे निकाला जाएगा, यानी कि आप क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं, जी हमें इस रिजल्ट में वो लोग चाहिए जिनका रोल नंबर 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्राइटेरिया का नाम देते हैं, वो आप इस क्यूरी की मदद से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस क्यूरी की मदद से सम कर सकते हैं, आपके पास एवरेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे काम क्यूरी की मदद से किए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ होती है एक्शन क्यूरीज। फॉर एग्जांपल आपने टेबल में से कोई रो डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉलम डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल आपने टेबल नया बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले वाले जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इन्हें हम एक्शन क्यूरीज का नाम देते हैं। जैसे डिलीट करना, आपके पास अपेंड करना, उसके बाद आपके पास टेबल क्रिएट करना, तो ये डिफरेंट किस्म की क्यूरीज हो सकती है। अब यहाँ पे ये क्यूरीज हमें यहाँ पे मिलती कहाँ पे, ज़रा देखें ना, यहाँ पे ये क्यूरी वाला ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अंदर ये देखें सेलेक्ट की क्यूरी है, अपडेट की क्यूरी है, अपेंड की क्यूरी है, स्पेसिफिक क्यूरीज हैं, ठीक है, डिलीट की क्यूरी है,
ठीक है, अपडेट की क्यूरी है, ये मैं क्यूरी इनकी बात कर रहा हूँ, ये क्यूरीज आपके पास अवेलेबल हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन हमारे पास इतना प्रैक्टिकली इस चीज़ को नहीं डिस्कस किया गया, हमें सिर्फ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने सेलेक्ट की क्यूरी बता दिया, सेम ऐसे हम एक दो और क्यूरीज देख लेते हैं जिसमें हम लोग पैरामीट्रिक क्यूरी देखेंगे, जिसमें हम लोग एक और क्यूरी जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो कौन सी होगी, आप लोगों के पास एक क्यूरी आएगी और वो हमारे पास क्रॉस टेबल क्यूरीज का नाम से डिस्कस किया जाएगा। अब छोटा सा काम कर लेते हैं हम। अब क्या करते हैं कि क्यूरी में एक बात ये भी लिखी है कि आप मल्टीपल टेबल से भी डेटा ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखें, ये टेबल 3 और 4 जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 3 और 4 टेबल के दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये रिलेशनशिप वाला ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं शो टेबल्स पे आता हूँ और टेबल 3 और 4 को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, और इनके दरमियान में मैं क्या क्रिएट कर लेता हूँ, रिलेशनशिप। ठीक है जी, ये आपके पास 3 और 4 आ गया, तो ये मैंने इन दोनों के दरमियान में क्या क्रिएट कर लिया, ये इनके दरमियान में क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इसमें से मैं एक और छोटा सा काम भी कर सकता हूँ, और वो काम क्या है कि मैं इसमें से यहाँ पे अगर इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इसको चेक करता हूँ, तो उसने डिफाइन कर दिया है कि वो रिलेशनशिप है कौन सा है, यानी कि ये अप्लाई हो सकता है। इसलिए लास्ट टाइम हमने नहीं अप्लाई किया था, आपको से बताने का मकसद ये है कि चेक हो सकती हैं। ठीक है, आपको पता लग जाए कि वाकई ही ये वर्क करती हैं चीज़ें। अब मैं अब क्यूरी डिज़ाइन करता हूँ जिसमें हम इन दोनों टेबल्स में से हम फील्ड, जैसे देखो इस टेबल में मैं दोनों टेबल्स आपको दिखा देता हूँ। इसको क्लोज करते हैं, यस। उसके बाद देखिए टेबल 3 में क्या है, रोल नंबर है, नेम है और क्लास है। सेम ऐसे ही आपका जो टेबल नंबर 4 है उसमें देखिए क्या है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और नोट्स है। तो मैं इन दोनों टेबल्स को मिला के इनका रिजल्ट एक क्यूरी में जो है वो रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्यूरी जो है वो विज़ार्ड की मदद से ही हम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास देखें, यहाँ से मैं टेबल 3 एंड टेबल 4 जो है ना उन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपके पास टेबल 3 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इनमें से मैंने पहले 2 फील्ड्स ले ली, फिर मैंने यहाँ से टेबल नंबर 4 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसमें से मैंने आगे वाले 2 फील्ड ले ली। अब देखिएगा कि आपके पास जो रिजल्टेंट टेबल बनेगा, जो डायनामिक सेट बनेगा, उसमें क्या होगा, इन दोनों टेबल से मिला के भी आपके सामने डेटा आ रहा होगा। देखें यहाँ पे रोल नंबर नेम पहले टेबल में से, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम दूसरे टेबल में से। तो रिजल्टेंट टेबल है, एक नया टेबल आपके पास बन चुका है। तो इसकी भी क्यूरी बैकएंड पे जनरेट होगी, यानी कि आपके पास ये भी क्यूरी क्या है, बैकएंड पे जनरेट हो रही है। और वो क्यूरी यही है जो आप लोगों के यहाँ पे ये सामने लिखी हुई है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। हम डिज़ाइन व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एसक्यूएल व्यू का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो क्यूरी सिंपली आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक कि क्यूरी से मल्टीपल टेबल से भी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, और क्यूरी को इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। आप जैसे चाहें वैसे उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ों को अंदर से डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस क्यूरी की मदद से मैंने क्या किया है, 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन भी कर लिया है। ठीक है, आप एक दूसरे के टेबल में से ज्वाइन करके इकट्ठा डेटा जो है वो निकाल सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करना कितना आसान है, सिर्फ 2-3 क्लिक्स करता हूँ, ऑटोमेटिकली क्यूरी बन जाती है, ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट आ जाता है। आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है नहीं है, इतना कोई नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा काम करना है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा अब 2 क्यूरीज और रह गई हैं, जिसका नाम है क्रॉस टेबल क्यूरीज और पैरामीट्रिक क्यूरीज। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जो क्रॉस टेबल और पैरामीट्रिक क्यूरीज हैं, ठीक है, अब इनको जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो आपके पास क्रॉस टेबल क्यूरीज है उसकी तरफ चले जाते हैं जी, ताकि आपको जो है ना चीज़ें कुछ आइडिया हो जाए जी। तो हम लोग क्रॉस टेबल क्यूरी के लिए न्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखें ये लिस्ट ऑफ क्यूरीज आ गई, और इसमें देखें कौन सी क्यूरी है, क्रॉस टेबल क्यूरी है। अब क्रॉस टेबल क्यूरी का मतलब क्या होता है, आप लोग अगर बुक से देखें तो क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए और उसके बाद डेटा को रीस्ट्रक्चर यानी कि दोबारा से नए सिरे से रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यूज़ किया जाएगा। आप वहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों के पास जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा तो मेरे पास कैलकुलेटेड रिजल्ट कुछ मिल जाएगा। तो ये आपके पास किसकी मदद से पॉसिबल है, क्रॉस टेबल क्यूरी की मदद से ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पहला ऑप्शन आ गया, वो ये कह रहे हैं जी इसमें से कौन सा टेबल आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारी मर्ज़ी है, हम जो सा मर्ज़ी टेबल इसमें से सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, मैं पहली चीज़ ये है कि आपको जो भी टेबल सेलेक्ट करना है उसको देख लें कि ये टेबल है आपका, ताकि आपको क्लियर हो कि वाकई ही ऐसा रिजल्ट हमें चाहिए, तो इसी टेबल के ऊपर हमारी ये क्यूरी जो है वो अप्लाई हो सकती है। ठीक है, अब इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं थी तो इसलिए क्लोज करते। अब इसमें कोई कैलकुलेशन हो सकती है क्योंकि इसमें मार्क्स पड़े हुए हैं, तो हम कुछ कैलकुलेशन इसके ऊपर कर सकते हैं। तो मैं टेबल 2 को ही इस क्यूरी के लिए सिलेक्ट करूँगा जी।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं अगेन से, और क्रॉस टेबल क्यूरी, और उसके बाद यहाँ से टेबल नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। जैसे ही टेबल नंबर 2 जो है वो सिलेक्ट होगा, फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, यानी कि ये टेबल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, टेबल जैसे डबल क्लिक किया है तो इसने मुझे ऑप्शन दे दिए हैं। तो मैंने क्या किया है जी, विच फील्ड वैल्यू यू वांट एज रो हेडिंग, आप रो हेडिंग को कौन सी फील्ड के तौर पर, रो हेडिंग को किस फील्ड के तौर पर कंसिडर करना चाहेंगे, तो रो हेडिंग जो है ना उसे हम कहते हैं जी रोल नंबर आ जाने चाहिए। ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट जैसे ही ओपन किया आ जाएगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं विच फील्ड वैल्यूज डू यू वांट टू, यानी कि वैल्यूज़ कौन सी आप रो हेडिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो वो हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, इसे हम सब्जेक्ट नहीं रहने देते, बल्कि हम क्या करते हैं मार्क्स वाले, क्योंकि कैलकुलेशन हमने इसी के ऊपर करनी है तो हम मार्क्स ले लेते हैं। उसके बाद देखिएगा आपके पास जैसे ही मैं नेक्स्ट जो है वो प्रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रोल नंबर और मार्क्स जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास क्या है, मार्क्स, और उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद सेलेक्ट टू मैनी फील्ड्स, वो कह रहा है जी ढेर सारी फील्ड्स आपने सेलेक्ट कर ली हैं, इसलिए हम एक फील्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम मार्क्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसके ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया ना, उसमें कुछ फार्मूलाज मुझे बने दे दिए हैं कि आप अपने इस टेबल के ऊपर या इन फील्ड्स के ऊपर ये काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम जो है ना वो उसको अप्लाई कर लेते हैं, ताकि उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है ना वो हमें मिल सके। क्योंकि ये हमने सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए हमें इसको मैक्सिमम जो है वो अप्लाई हो जाए। अब देखें उसने क्या किया है कि मैथ 1 पहले जो है ना टोटल ऑफ सब्जेक्ट जो है ना वो मैथ ले रहा है। मैथ में से अब उसने क्या किया, कैलकुलेटेड फॉर्म में, एक खास फॉर्मेट में, एक रीस्ट्रक्चर फॉर्मेट में, एक नए तरीके से रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। सिर्फ आपने यहाँ तक ये बात देखनी थी कि आपके पास ये कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। एक और चीज़ भी है यहाँ पे, अगर हम इसको दोबारा से जो है वो आपको जो पहले से बनी बनाई क्यूरीज है कुछ और दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये भी आपके पास क्या है, कुछ रीस्ट्रक्चर्ड क्यूरीज है। ठीक है, सॉरी क्रॉस टैब क्यूरीज है, जिसमें आपके पास देखें ये टोटल रोल नंबर 1 के टेबल में जो टोटल मार्क्स थे उनको क्या किया गया है, जमा किया गया। सेम ऐसे ही रोल नंबर 2 के टोटल मार्क्स को जमा किया, सेम ऐसे रोल नंबर 5 के जो टोटल मार्क्स हैं उनको जमा किया गया। तो ये भी आपके पास कौन सी क्यूरीज है, ये भी क्रॉस टैब्स क्यूरीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब एक और क्यूरी जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसके क्रॉस टैब क्यूरी का ही नाम दिया जाएगा, लेकिन एक और तरीके से। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम क्रॉस टैब क्यूरी जो है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम टेबल इसको सेलेक्ट करते हैं जी, हमने टेबल 2 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम इसको रोल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्क्स। ठीक है, लेकिन अभी ऑलरेडी हम मार्क्स वाला कर चुके हैं, तो हम क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट। तो जैसे ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है ना, तो देखिए अभी आपके पास ये कुछ फंक्शंस आ चुके हैं। आप लोग एवरेज, अगर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है तो आप एवरेज का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपने टोटल वैल्यूज़ कितनी है ये बताना है तो काउंट का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप पहले फील्ड की वैल्यू को बताना चाहते हैं तो फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट फील्ड की वैल्यू को बताना चाहते हैं तो लास्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे फंक्शन जो है ना 125 पेज पे आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी। और अगर आप किसी ग्रुप के ऊपर कोई कैलकुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप का इस्तेमाल होगा। तो ये सारे क्या आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को सम वगैरह करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं सम का फंक्शन परफॉर्म करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो आपके पास क्या होगा कि जैसे ही सम के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वही कैलकुलेशन आपके पास होके परफॉर्म होके आपके सामने आ चुकी है। तो ये आपके पास क्या है, क्रॉस टेबल क्यूरीज है, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, वैल्यूज़ को डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें आपके पास देखें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स आ रही हैं, आप लोगों के पास यहाँ पे उसके नीचे कुछ कैलकुलेशंस आप लोगों के पास आ रही हैं। तो ये समझ लो कि एक साइड पे टोटल आ रहा है और एक साइड पे उसकी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं जिनके ऊपर हमारे पास टोटल किया जा रहा है। तो ये आपके पास कौन सी क्यूरीज हैं, ये क्रॉस टैब क्यूरीज है। उसके बाद पैरामीट्रिक क्यूरी आपके पास आ जाती है। पैरामीट्रिक क्यूरी को हम डिज़ाइन व्यू की मदद से परफॉर्म कर लेते हैं जी। ठीक है, हम किसकी मदद से परफॉर्म करते हैं, आप लोगों के पास डिज़ाइन व्यू। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि इसको मैंने किस टेबल के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, टेबल नंबर 3 पे अप्लाई कर देते हैं जी।
क्यूरी में आया, यहाँ से मैंने अब डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं। टेबल नंबर 3 पे अप्लाई करना है जी, इसकी ऐड कर देते हैं इसे। उसके बाद इसकी रोल नंबर, नेम और क्लास, ये फील्ड सेलेक्ट कर ली। और क्राइटेरिया में मैं लिख देता हूँ इधर एक मैसेज, एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद हम इस क्यूरी को रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे ना तो वो देखेंगे आपके सामने पैरामीटर ले रहा है, आपको तो कह रहा है कि भाई कुछ इनपुट एंटर करो। मैं यहाँ पे 2 एंटर कर देता हूँ। जैसे ही 2 एंटर करूँगा आप देखेंगे कि 2 के रेलिवेंट रिजल्ट ही हमें मिलेगा, बाकी कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो डायलॉग बॉक्स आ जाए, जब यूज़र इनपुट करे तभी हमें रिजल्ट मिले। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास क्यूरी है और यही टॉपिक है आज का। उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ आ रही। सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्यूरी आपने एक टेबल के ऊपर अप्लाई करनी है और जब अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, आप लोगों के सामने आया कि हम लोगों ने क्यूरी की मदद से डेटा को फैच किया है। क्यूरी की मदद से हम लोग डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस कुछ अवेलेबल हैं, यानी कि अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने सम किया, तो इसका मतलब है कैलकुलेशन भी की जा सकती है। इसके अलावा जी 1-2 वर्ड और लिखे हुए हैं, वो ज़रा देख लीजिएगा। अब वो वर्ड है क्या कि हमारे पास यहाँ पे ना वो कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आपके पास क्या है, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विज़ार्ड, फाइंड अनमैच क्यूरी विज़ार्ड। ये आप लोगों के पास ऐसी क्यूरीज़ हैं, अगर डुप्लीकेट क्यूरीज़ का इस्तेमाल करें तो वो आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ को निकाल के आपको दे देगा। और अनमैच का मतलब ये वैल्यूज़ मैच नहीं होती, ये क्यूरी आपको वो वैल्यूज़ निकाल के दे देगी। उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आए तो क्वेश्चन कीजिएगा ताकि आप लोगों को आंसर मिल सके। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।